Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing the characteristics of Sally from the novel The Color Purple by Alice Walker. So let's get started without any further delay. तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवल की वो है सेली, अ 14 years old अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल। यानी सेली कौन है? एक 14 साल की अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल है, यानी एक ब्लैक गर्ल है, यानी उनका कलर जो है वो ब्लैक है। ठीक है, यानी सारे गोरों के बीच में जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल होते हैं वो काले होते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं में से एक है बच्ची जो कि 14 years old है। शी स्टार्ट्स द स्टोरी एज अ यंग अनएजुकेटेड गर्ल हु इज़ ईजिली मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय अदर्स। तो क्योंकि ये नॉवल एक एपिस्टलरी नॉवल है, इसका मतलब है ऐसा नॉवल जिसकी कहानी हमें लेटर्स के थ्रू पता चलती है, कि जो भी कहानी है वो हमें लेटर से पता लगती है कि कैसे कैसे क्या क्या कहानी है। तो ऐसे ही जो सेली है हमारी मेन कैरेक्टर है, तो वो अनएजुकेटेड, यानी वो पढ़ लिख नहीं सकती। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेती है लेटर लिखना, किसको? गॉड को। तो इस नॉवल में ये लेटर लिखना शुरू करती है सबसे पहले गॉड को, क्योंकि ये किसी और से बात नहीं कर सकती और ये वीक भी है, इसको डर भी लगता है लोगों से बातचीत करने में। और जैसा इसका एनवायरनमेंट है तो इसीलिए ये सेफ़ फील करती है लेटर लिखना गॉड को, और उसमें अपनी कंडीशन लिखती है। उसके अकॉर्डिंग हमें जैसे जैसे ये लिखती है वैसे वैसे हमारी कहानी आगे बढ़ती है कि इसके साथ क्या हुआ, और जो भी कहानी है इस नॉवल में हमें लेटर के थ्रू ही मालूम पड़ता है। तो पहले ये लेटर जो है वो भगवान को लिखती है, गॉड को लिखती है। उसके बाद जब इसकी छोटी बहन जो सिर्फ 12 साल की है, उसका नाम है नेटी, वो इससे जब अलग हो जाती है तो वो इसको लेटर्स लिखना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ के थ्रू हमें मालूम चलता है कि नॉवल में कहानी जो है वो कैसे चल रही है। और अगर हम बात करें सेली की, तो ये बहुत ही इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, यानी हम इसको अपनी बातों में बहुत आसानी से ले सकते हैं और इसको हम आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। शी सफ़र्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ एट द हैंड्स ऑफ हर स्टेप फादर एंड देन हर हस्बैंड एल्बर्ट। तो देखो, वैसे तो ये काफ़ी छोटी है क्योंकि शी इज़ जस्ट 14 years ओल्ड, और इसकी मदर भी होती है, जो इसकी रियल मदर होती है वो नॉवल के स्टार्टिंग में सिक होती है और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हमारा नॉवल आगे बढ़ता है तो उसकी जो बीमार माँ होती है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ का क्या मतलब है? दैट शी वॉज फोर्सफुली रेप्ड बाय हर फादर इन द नॉवल। और इमोशनल इसलिए क्योंकि 14 years ओल्ड, सिर्फ इतनी सी एज में उसे पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी है, जहाँ पे उसका खुद का कोई नहीं है, मतलब उसे अपना कोई भी नहीं लगता क्योंकि उसके फादर ऐसे हैं, प्लस उसका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, तो जब तक वो अपने घर में रहती है तब तक तो उसको उसके फादर परेशान करते हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका जो हस्बैंड होता है एल्बर्ट, वो परेशान करता है। तो मतलब इसकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया, बस जगह चेंज हो गई। पहले अपने घर में थी और फिर बाद में अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में, लेकिन चीज़ वही होती थी उसके साथ, मार पिटाई, वही सब, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, वही सारी चीज़ें। And she is a loving and nurturing mother to her children, even though she is separated from them for a long time. So she has two children just because of her own father. And if we see her as a mother, then she is a loving mother, even though she is separated from them for a long time, because his father, पा जिसको ये कहती है, जिसका नाम है अल्फांसो, इस पूरे नॉवल में जो इसके फादर है उसका नाम है अल्फांसो। वो उसके बच्चों को उससे लेके छीन के किसी और को दे देता है, लेकिन इसको कहता है कि वो लोग मर चुके हैं, यानी इसके बच्चे जो हैं वो मर गए हैं, लेकिन रियल में वो मरते नहीं हैं। उसको कोई और कपल अडॉप्ट कर लेते हैं इसके दोनों बच्चों को, और ये काफ़ी सालों तक उनको नहीं देख पाती है, बट शी इज़ स्टिल अ लविंग मदर। Despite all the hardships she faces, she remains strong and helpful. She never gives up on her dreams and believes in love. तो देखो, ये सारे जो भी उसकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ है वो उनको फेस करती है, और उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, हेल्पफुल रहती है, और वो कभी भी गिव अप नहीं करती अपने ड्रीम्स पे, और जो उसका विश्वास है प्यार के लिए उस पे। शी इज़ इनिशियली वेरी क्वाइट एंड शाय पर्सन हु इज़ अफ्रेड टू स्पीक अप फॉर हर सेल्फ। तो शुरू शुरू में जब ये नावल स्टार्ट होता है तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा शांत और शर्मीले टाइप की पर्सन होती है, जिसको कि अपने बारे में बोलने में भी शर्म आती है, या फिर इसको डर लगता है कि ये अपनी खुद की ज़रूरत के लिए कुछ नहीं बोल सकती। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, सेली बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टोरी बढ़ती है, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी जो घटनाएँ होती हैं वो घटती हैं, उन सारे इंसिडेंट से किस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग बनती जाती है उनको फेस करते करते। तो हम देखेंगे कि वो कॉन्फिडेंट भी हो जाती है और इंडिपेंडेंट भी हो जाती है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसे लड़ना आ जाता है। ठीक है, वो अपने लिए आवाज़ उठाने लग जाती है। शी फाइंड्स स्ट्रेंथ इन हर फेथ एंड बिलीफ इन गॉड इवन व्हेन हर लाइफ सीम्स होपलेस।
तो देखो, जब इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होपलेस होती है, यानी कुछ उम्मीद नहीं बचती, जब इसे लगता है कि हर तरफ से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी इसे लगता है कि नहीं, जो इसका विश्वास है भगवान के प्रति, गॉड के प्रति, जो इसकी आस्था है वो हमेशा बनी रहती है। She expresses herself through her writing, which becomes a powerful tool for her to heal and grow. तो देखो किस तरीके से ये अपने आप को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करती है, जो कि उसके लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है, जिससे कि वो हील हो सकती है और ग्रो हो सकती है। क्योंकि लिखना, देखो, जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और काफ़ी सारी हमारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। जब भी हम किसी चीज़ को बैठ के लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जब लिखते हैं, तो हमें लगता है कि हमने आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, जब भी हम उसको क्लियरली लिखते हैं। तो इसी तरीके से यही चीज़ इसके साथ भी हुआ कि जब भी वो लिखती है तो वो चीज़ इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है, कि मानो जैसे ये हील हो रही हो, ठीक हो रही हो, ग्रो हो रही हो। शी लर्न्स टू फॉरगिव दोज हु हैव रॉन्ग्ड हर, इंक्लूडिंग हर अब्यूज़र हस्बैंड एल्बर्ट। यानी कि देखो, इसने सीख लिया था कि लोगों को किस तरीके से माफ़ करना है, जो भी जिन लोगों ने भी इसके साथ गलत किया उन लोगों को कैसे माफ़ करना है, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड यानी एल्बर्ट भी। दिस एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज़ अ पावरफुल स्टेप टुवर्ड्स हर ओन हीलिंग एंड लिबरेशन। तो ये जो मतलब लोगों को फॉरगिव करना, लोगों को माफ़ करना, ये एक तरीके का पावरफुल एक्ट है, जिसकी वजह से हम हील हो सकते हैं और हम मुक्त हो सकते हैं। ताकि जो हम कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं पसंद, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, तो ऐसे में हम खुद ही एक ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम माफ़ कर देते हैं, जब हम लेट गो कर देते हैं, तो हम खुद लाइट फील करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी जो मेन कैरेक्टर है इस नावल की, सेली, जो कि सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड है, उसके बारे में है। ठीक है, तो ये सेली जो है, इसकी सिर्फ एक बहन है छोटी, 12 साल की। तो ये इन दोनों बहनों की कहानी है, लेकिन मेन कैरेक्टर कौन है? सेली। तो एक तरीके से जो हमारी नॉवेलिस्ट है एलिस वॉकर, वो हमें 20th सेंचुरी में जो अमेरिका की हालत थी, कि किस तरीके से वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, है ना। तो वही चीज़ हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन देखो, ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो नॉवल है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। लेकिन इस नॉवल में सेली के थ्रू वो हमें बताना चाहती हैं कि कैसे 20th सेंचुरी में वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ अत्याचार किया जाता था। भले ही वो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ठीक है, कैसा भी, अगर वो ब्लैक है तो वो लोग उसके साथ बुरा करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि ब्लैक पीपल के साथ 20th सेंचुरी में कैसे व्यवहार किया जाता था अमेरिका में। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ सेली के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। And I want you to know that I have made separate videos on the topic introduction to the novel, introduction to the novelist, themes and characteristics of this novel। यानी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमने सिर्फ सेली के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, जबकि हमारे इस पूरे नॉवल में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, सेली, शग, एवरी और एल्बर्ट। तो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And apart from that, if you want to study the summary of this novel or explanation of this novel, then I have already made separate videos. You can get the link in the description box of this video। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it। And don't forget to subscribe my channel। And till we meet in the next video, keep learning।